प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के महान नाम को धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने फिर से एक बार एक नया दिन को आपके और मेरे जीवन में जोड़ा है, ताकि हम उसके आशीष और अनुग्रह को अपने जीवन में अनुभव करते रहे और उसके नाम को ऊंचा उठाते रहे। परमेश्वर के महान नाम को धन्यवाद हो। आप सभी का रिवाइवल प्रेयर सेंटर चैनल में स्वागत है। डिलीवर्ड आप तक पहुँचते रहेगी, आप प्रतिदिन सुनते रहे और उसके नाम को ऊँचा करते रहे। आज के मनन के लिए हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय उसके 14 वचन से लेकर 19वां वचन तक। इस जगह में इस प्रकार से लिखा हुआ है, अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप ना दो। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो, परंतु दिनों के साथ संगति रखो। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। जो बातें सब लोगों के निकट भली है, उनकी चिंता क्या करो। जहाँ तक हो सके तुम आपस में भरसक सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखो। हे प्रियो, अपना पलटा ना लेना, परंतु क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, पलटा लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है, मैं ही बदला दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इस वचन में परमेश्वर के उस सामर्थ्य को हम देख सकते हैं जो हमें बदलने की ताकत रखता है। जब हम देखते हैं कि एक परमेश्वर के जन ही है, परमेश्वर के लोग ही है, जब उसके वचन को अपने हृदय पर लेते हैं, और वो व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है। और वो परमेश्वर जो आपको और मुझे चुना है, वो परमेश्वर जो आपको और मुझे बुलाया है, वो परमेश्वर जो आपको और मुझे परमेश्वर की सेवा करने के लिए, जीवित परमेश्वर की वो शांति और उसकी प्यार को अनुभव करने के लिए बुलाया है, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। वो परमेश्वर का वो सामर्थ्य ही है जो हमें इस प्रकार की करने के लिए वो ताकत और सामर्थ्य को देता है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की शिक्षा, इस प्रकार की बातों को नहीं सिखाता है कि अपने सताने वाले को आशीष देने के लिए, अपने परेशान करने वाले को आशीष देने के लिए, अपने दुश्मनों को प्यार करने के लिए। सिर्फ परमेश्वर ही है जो हमें बताता है, और परमेश्वर जो हमें हमारे अंदर में वो दिल और वो सामर्थ्य को देता है कि हम इस प्रकार के काम को कर सके। आज सुनने वाले हर एक भाई बहनों से, हर एक जनों से मैं कहना चाहता हूँ, वो जीवित परमेश्वर जो सब सर्वशक्तिमान प्रभु यहोवा परमेश्वर, जो आपको और मुझे बनाने वाला परमेश्वर, सारे कायनात को बनाने वाला परमेश्वर, सारे भूमंडल को बनाने वाला परमेश्वर, वो आपसे आज यही कहता है कि आप अपने दुश्मनों को, अपने सताने वालों को, अपने खिलाफ में कार्य करने वालों को आप माफ़ कर सकते हो। क्योंकि ये सबसे कठिन बात है, सबसे मुश्किल बात है कि आपको कोई परेशान करे, आप उसे आशीष दो। आपको कोई सताए और आप उसको आशीष दो। ये आपके और मेरे खाली हमारे जीवन से नहीं हो सकता है। ये सिर्फ परमेश्वर उस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा ही हो सकता है, उसके बगैर हम नहीं कर सकते। हमारे अंदर एक मनुष्य की प्रवृत्ति है, और वो मनुष्य की प्रवृत्ति जो है, उस स्वभाव जो है, कभी भी किसी को माफ़ करना नहीं सिखाता है और माफ़ नहीं कर सकता है। मुंह से कह सकता है कि मैंने माफ़ कर दिया, पर हृदय पे, दिल में वो चीज़ हमेशा रहता है। पर अगर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है, प्रभु यीशु मसीह का वो प्यार है आपके जीवन में, तो आप एक कर सकते हैं। हमने कितने सारे उदाहरण देख सकते हैं आज। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उस परमेश्वर पर विश्वास करें जो सर्वशक्तिमान प्रभु यहोवा परमेश्वर है। आपको और मुझे बचाने के लिए, आपको और मुझे सही करने के लिए, आपको और मुझे अपने जैसा बनाने के लिए उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा 2021 साल पहले, ताकि वो आपके लिए और मेरे लिए मारा जाए, गाड़ा जाए और तीसरे दिन जी उठे, और आज वो जीवित है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपके लिए और मेरे लिए वो शांतिदाता परमेश्वर जीवित है। आप अपने हृदय पे, अपने जीवन पे आप बुला सकते हैं। यदि आप पहली बार सुन रहे हैं तो इस मौका है कि आप उस प्रभु को अपने जीवन में बुलाए। परमेश्वर तो मेरे हृदय पे वो शक्ति दे, वो सामर्थ्य दे कि परमेश्वर में क्षमा नहीं करने के कारण से कई सारे उस आशीष को मैं पा नहीं पा रहा हूँ। मैं आशीष नहीं देने के कारण से मेरे जो आशीष रुका हुआ है, आप इस प्रकार के परमेश्वर के नज़दीक आके आप अपने आप को उसके सामने में रख सकते हैं। जब हम देखते हैं उसके 14 वचन में लिखा हुआ है, अपने सताने वाले को आशीष दे, आशीष दो, श्राप ना दो। सताने वालों को आशीष दो, आपके बैरियों को। आज हम देखते हैं संसार में जो आपके लिए भला करते हैं उसी को आप भला करने की सोचते हैं, जो आपके लिए जो करते हैं उसी को आप वो करने की सोचते हैं। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जो हमारे लिए बुरा सोचते होंगे, जो हमारे लिए बुरा करते होंगे, जो हमारे लिए
ये हमारे खिलाफ बातें करते होंगे, उनको भी परमेश्वर का वचन सिखाता है आशीष देने के लिए, ना कि श्राप देने के लिए। इसलिए याद रखें प्रभु के लोगों, हम अपने से नहीं कर सकते, सिर्फ परमेश्वर के प्यार आने से कर सकते हैं हम। जब आप परमेश्वर के उस प्यार को अपने हृदय पे बुलाएंगे, परमेश्वर को अपने हृदय पे स्वीकार करेंगे, उसके प्यार, उसकी सामर्थ आपके हृदय पे राज करेगा और आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे और परमेश्वर की वो बल, वो ताकत, वो सामर्थ आपके हृदय को नियंत्रण करेगा और सामने वालों को आप माफ़ कर पाएंगे। क्योंकि माफ़ करना बहुत कठिन है, क्योंकि किसी को क्षमा करना बहुत कठिन है, और ख़ास तौर से जो आपके बैरियों को, आपके सताने वालों को, आपके वो दुश्मन जो आपके लिए परेशान के कारण है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि आप उन्हें माफ़ करें, आप उन्हें आशीष देने के लिए। इसलिए आज यदि आप और मैं परमेश्वर की आशीष पाना चाहते हैं तो हमें आशीष देने की आवश्यकता है। यदि आज कई लोगों के जीवन में कई सारे आशीष रुका हुआ है, कई लोगों के जीवन में कई सारे चंगाई रुका हुआ है, कई लोगों के जीवन में कई सारे ऐसे आशीष रुका हुआ है जो जीवन की हालात को बदल सकता है, पर आज नहीं हट रहा है वो समस्याएं, नहीं हट रहा है वो हालातें, नहीं हट रहा है वो दिक्कतें। कारण जानते हैं हम, इसलिए कि आप और मैं लोगों को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मगर आप और मैं, परमेश्वर में बदला है प्रभु के लोगों कि हमें उस प्यार को दिया है कि हम क्षमा करें। आप क्षमा कर सकते हैं, आप उस अपने दुश्मनों को, आप उस बैरियों को, आपको जो परेशान करने वाले लोगों को आप आशीष दे सकते हैं। पता है, यदि आप आशीष देंगे, परमेश्वर आशीष आपको देगा, क्योंकि उसने कहा है यदि आप क्षमा करोगे तो आप क्षमा किए जाओगे। यदि जैसे तुम अपने अपराधियों को क्षमा करोगे, वैसे तुम भी अपराधियों को, तुम्हारे अपराध भी क्षमा किया जाएगा। इसलिए प्रभु के लोगों, आज परमेश्वर की क्षमा अपने जीवन में लाने के लिए लोगों को क्षमा करें। परमेश्वर की वो आशीष जो आज रुका हुआ है, उस चंगाई जो आपके जीवन में रुका हुआ है, जो आपके अंदर में जो शांति रुका हुआ है, कारण यही है कि आप लोगों को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं। कारण यही है कि आज लोगों को आप आशीष नहीं दे पा रहे हैं। कितने हार्ड है, कितने कठिन है कि अपने बहरियों को आशीष देने के लिए। पर अभी से, इस समय से आप आशीष देना शुरू करें। जो आपको आपके खिलाफ में बात करे, आप उन्हें आशीष दें। जो आपके बैरियर है उनको आशीष दें। जो आपको सताते होंगे उनको आप आशीष दे। क्यों? आप जानते हैं परमेश्वर की आशीष के रास्ता अभी खुलेंगे, और वो आशीष जो चंगाई हो सकता है, आपके जीवन में शांति हो सकता है, परिवार की हालातें सही हो सकता है, उस सारे चीज रुका हुआ है सिर्फ आपके इस कारण से कि आप दूसरों के प्रति, आप अपने अंदर पे वो कड़वाहट लेके रखें, दूसरों के प्रति अपने अंदर में वो गुस्सा लेके रखें, दूसरों के प्रति अपने अंदर में वो चीज़ को लेकर रखे हैं जिससे परमेश्वर की आशीष को रोक दिया गया है। इसलिए आज परमेश्वर के वचन फिर से एक बार आपको याद दिलाता है कि अपने अंदर की वो कड़वाहट को आप बाहर करें, अपने अंदर के गुस्सा को बाहर करें, अपने अंदर की वो बैर भाव को दूर करें, और अपने सताने वाले, अपने बैरियों को, आपके साथ जो अच्छा नहीं किया होगा, उनको भी आप आशीष देना शुरू करें। और जब आप जितने आशीष देंगे उतने ज़्यादा आशीष परमेश्वर की ओर से आएगा। आपके शारीरिक आशीष, भौतिक आशीष, आत्मिक आशीष परमेश्वर देगा। सबसे बड़ी आत्मिक आशीष जो उसकी शांति है, अनंत जीवन है, जो प्रभु यीशु मसीह है, जो आपके जीवन पे वो आएंगे और आपको नियंत्रण करने के लिए और उसकी शांति से भरेगा। आपकी हालात सही होगा। आप ही है जो आपके कारण से आशीष रुका हुआ है। इसलिए श्राप ना दे, उनको आप बुरा भला ना भले, बल्कि उनके लिए आप प्रार्थना करें, उन्हें आशीष दे। इसलिए परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि 16 वचन में, आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो, परंतु दिनों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। कई बार हमारे अंदर की ईगो के कारण से, अंदर की उस घमंड के कारण से कई बार लोगों के साथ में मिलना, लोगों के साथ में, उनके साथ में मिलना बहुत कठिन है। लेकिन उस ईगो को, उस घमंड को, उस अपने अंदर की अभिमान को ना करे, बल्कि परमेश्वर के सामने में रखे और परमेश्वर की उस आत्मा को, जो पवित्र आत्मा है, उससे कहे कि मेरे अंदर की हर एक अभिमान को, हर एक ईगो को, हर एक उस घमंड को निकाल दे, ताकि मैं सबके साथ संगति कर सकूं, शायद दिनों के साथ में, और उन तमाम लोगों के साथ में भी संगति कर सकूं जो मुझसे बैर रखते हैं। उनकी दृष्टि में आप बुद्धिमान ना हो। अपने दृष्टि में कभी बुद्धिमान नहीं होना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है सिर्फ यहोवा का भय मानने वाला ही बुद्धिमान है। यदि आप अपने दृष्टि में बुद्धिमान होते हैं और आप सोचते हैं कि मैं सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हूँ, सबसे अधिक मैं सबसे बाकी लोग को आप गिरा के और ऐसे बात कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल बुद्धिमान नहीं है। परमेश्वर की यहोवा ही है, परमेश्वर ही है जो आपको बुद्धिमान बनाता है। उसकी आत्मा की सामर्थ्य है जो आपको बुद्धिमान बनाता है। वचन की ताकत ही है जो आपको बुद्धिमान बनाता है। तब आप बुद्धिमान होंगे जब आप आशीष
आशीष देना शुरू करेंगे। तब आप बुद्धिमान होंगे जब आप लोगों के लिए प्रार्थना करना शुरू करेंगे। तब आप बुद्धिमान होंगे जब अपने अंदर से उन तमाम गड़बड़ाहट को दूर करेंगे, तमाम उन स्वभाव को दूर करेंगे जो परमेश्वर को नहीं भाता है। जब आप देखते हैं इस प्रकार से, आप उसके वचनों में आप देखते हैं परमेश्वर का 18वां वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जहाँ तक हो सके तुम आपस में भरसक सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखो। हर एक व्यक्ति के साथ में परमेश्वर का वचन कहता है उन तमाम लोगों के साथ में, चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, आप कोशिश करें आप उनके साथ में मेल मिलाप करने के लिए। प्रभु आपके संग चलेगा, साथ चलेगा। 19वां वचन में हम देख सकते हैं, पलटा ना लेना। प्रभु कहता है कि मैं बदला दूंगा। पलटा लेना परमेश्वर का काम है। इस जगह पे लिखा है पलटा ना लेना, परंतु क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है पलटा लेना मेरा काम है। प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। आज उन लोगों को परमेश्वर हाथों में सौंप दे, आप आशीष दे, परमेश्वर पलटा लेगा। आप उनके प्रति प्रार्थना करें, परमेश्वर हाथों में सौंप दे, परमेश्वर उन तमाम बातों को देखेगा और आपके जीवन में परमेश्वर की शांति को आप देखेंगे। और उस कार्य जो रुका हुआ है, आपके जो आशीष रुका हुआ है, सारे रुकावट दूर हो जाएंगे और आप आशीषित होंगे। परमेश्वर की चंगाई, परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की शांति और हर एक बातें जो आपके जीवन और मेरे जीवन में ज़रूरत है वो हमें देना चाहता है, वो आपको देना चाहता है। इसलिए प्रभु के लोगों, आप उसको स्वीकार कर अपने जीवन में। यदि आप पहली बार सुने हैं तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ, प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। यदि आप वचन को जानते हैं और आपके जीवन में इस प्रकार के संघर्ष कर रहे हैं, आप किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप माफ़ करने के लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ को लें, उसके नज़दीक आए, उसके साथ रिश्ता सही करें। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीषित करें। हम मिल के प्रार्थना करें। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए। पिता तू हमें ताकत दे, बल दे कि प्रभु हम दूसरे को आशीष देने के लिए, दूसरे को क्षमा करने के लिए, दूसरे का संग मेल मिलाप करने के लिए, परमेश्वर हमारे जीवन में किसी के प्रति यदि कोई बैरभाव है, परमेश्वर प्रभु तू हमें बल दे, ताकत दे। प्रभु सुनने वाले हर एक भाई बहनों को बल और ताकत दे, ताकि प्रभु उस आशीष लोगों को दे सके और उनकी आशीष अपने जीवन में प्राप्त कर सके, चंगाई प्राप्त कर सके, आपकी शांति प्राप्त कर सके, यीशु मसीह का वो सामर्थ को प्राप्त कर सके और आपके साथ में चल सके। प्रभु बना के आपके साथ में परमेश्वर आपके अनुभव को अपने जीवन में अनुभव कर सके। धन्यवाद परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच सुनने के लिए। यदि अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहली बार सुन रहे हैं, तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि परमेश्वर के वचन की नोटिफिकेशन रोज आपके पास पहुंचते रहे। हाँ जरूर, यदि अच्छा लगता है दूसरों तक शेयर करें। जय मसीह की।